नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18 का विशेष कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का और कौन बनेगा मेयर। HBC न्यूज 18 लगातार किस्सा कुर्सी का कार्यक्रम में नगर निगम चुनाव की हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। पार्षद और मेयर पद के उम्मीदवार लगातार अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे तक रुक जाएगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला में कांग्रेस के किले में लगाई सेंध। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता आज बीजेपी में हुई शामिल। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की क्या रही वजह, आइए सुनते हैं। आखिर क्या कहा रंजीता मेहता ने, सुने। दीपू, जसविंदर कुमार, राम, कर्ण दिवाकर युवा कांग्रेस, बबलू कुमार महासचिव यूथ कांग्रेस, विनय खेड़ा, मुनीश गर्ग, प्रेम बब्बर पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा, महेश कुमार गर्ग, सारिका गर्ग, तो ऐसे ही लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया, इनका सबका मैं स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में। रंजीता जी, हाथ का हाथ छोड़कर अब कमल का फूल खिलाने आप चली हैं। ये राजनीतिक नया सफर है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक ही शेर कह के इस चीज का जवाब दूंगी कि वतन से जब मांगी थी कुर्बानी, जब वतन ने मांगी थी कुर्बानी तो सर मेरा कटा, और जब मैंने वतन से पनाह मांगी तो पूछा तेरा वतन से वास्ता क्या है। इसीलिए आज यशस्वी मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, आज मेरे घर पे आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारे यहाँ के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल जी और सभी लोग जो आए हैं, उनका भव्य स्वागत है। मेरी बड़ी बहन सुमित्रा चौहान जो 1.25 साल पहले कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन किया था, उन्होंने तो एक अंग था जो मेरे से अलग हुआ था, आज फिर से उस अंग से जुड़ने का काम मैंने किया है। और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, जिस तरीके से कहा जाता था कि कांग्रेस बच्चे खा नहीं पाती है, वहाँ पर रहकर मैंने ये महसूस किया है कि मेहनत करने वालों की कदर नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो मेहनत कर रहे थे उनकी भी टिकटें काटी गई, तो कहीं ना कहीं मैं आहत से, जिसकी वजह से आज मैंने भाजपा को ज्वाइन किया है। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरीके से 8 साल से मैंने कांग्रेस में मेहनत की थी, आने वाले समय में मोदी जी की नीतियों पर चलते हुए जिस तरीके से पूरे देश में सुधार लाना चाहते हैं, जिस तरीके से आगे वो नीतियाँ बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरीके से परिवर्तन लाना चाहते हैं, जब भी ऐसा परिवर्तन व्यवस्था होती है तब विरोध होता है। जो आज किसान भी विरोध कर रहे हैं, शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं ये सब चीज़ें उनके फायदे की है, पर लेटर और सुनर उनको ये समझ में आएगा। और ये मैं मानती हूँ कि आज जिस विश्वास के साथ मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है, मेरा मान सम्मान इस पार्टी में पूरा होगा। और मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है, वो सभी OTC शिक्षित हैं और शुरू से ही संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये महसूस करती थी एक परिवार में ही 2 विचारधाराएं अलग अलग हैं, और मैंने अपने घर वापसी की है, अपने परिवार में वापसी। आपके भाई साथ में यहाँ खड़े हैं, कुलभूषण गोयल जी जो मेयर पद के उम्मीदवार है। अब आखिरी अंतिम चरण प्रचार में आप पूरी ताकत झोंकेंगी फिर उनके लिए? जी बिल्कुल झोंकूंगी, और मैं ये आज ही आपको सुनिश्चित करती हूँ कि भाई कुलभूषण जी मेयर बन रहे हैं और कहीं भी सामना नहीं है। उसके अंदर मैंने जो महसूस किया है, हर बार सिलेक्शन गलत होती है, हर बार जो है कैंडिडेट गलत चुने जाते हैं, पर जिस तरीके से कुलभूषण जी ने भी भाजपा में विश्वास रखा था और भाजपा ज्वाइन किया था, आज उनका मान सम्मान करते हुए भाजपा ने उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। तो इन सब चीज़ों से प्रेरित होता है कि जो नया इंसान आता है, जो मेहनत करता है, उसको इस पार्टी में जगह मिलती है और उनकी कदर होती है। तो उसी पर चुनाव प्रचार का दौर भी अब खत्म होने को आ रहा है। चुनाव प्रचार की तमाम जानकारी पाने के लिए हमारी ये रिपोर्ट अंत तक देखते रहिए। आइए अब बात करते हैं चुनाव प्रचार आखिर अपने अंतिम दौर में कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। आज कांग्रेस की तरफ से प्रचार में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा उम्मीदवारों के समर्थन के लिए जनसभाएं करती नजर आई, तो वहीं आज मेयर पद के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल के चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी जनसभाओं को संबोधित किया।
पार्षद पद के सभी उम्मीदवारों ने प्रचार में एडी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं अगर बात करें वार्ड नंबर 8 से आजाद उम्मीदवार रविंद्र पाठक की, तो बहुजन समाज पार्टी से मेयर पद के उम्मीदवार अनिल पनगोत्रा ने अपनी टीम के साथ आकर रविंद्र पाठक को अपना समर्थन दिया। तो आज आप रविंद्र पाठक जी के समर्थन में आए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, हमारे बहुजन समाज पार्टी के महासचिव स्टेट के डॉक्टर बलदेव सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हमारे बहन मायावती जी ने ऊपर से फैसला हुआ 19 को कि जो भी पंचकुला के अंदर काबिल हैं, जिनको ज्ञान है आपकी इनकी समस्याओं का, जनता का, और जो दिल के भी साफ हैं, मेहनती भी हैं, उनको भारी समर्थन दो। हमें वोट डलवाएं या हम इनको डलवाएं, ये एक तरीके का, इस तरीके का समर्थन है जो डॉक्टर बलदेव सिंह जी का घोषणा करने आए हैं और हमने इनको समर्थन कर दिया है। उन्होंने अभी आपके सामने किया और ये गठबंधन बड़ा मजबूत चलेगा। हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का मैं भी कार्यकर्ता हूँ, जय जिला हम सारे कार्यकर्ता हैं, हम इनके लिए वोट की अपील करेंगे और आपके माध्यम से भी अपने जो भी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, आपके जरिए, क्योंकि आपका चैनल बड़ा फेमस है, मैंने देखा है, तो आपके जरिए हम उनको सबको यहीं से मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा भाई रविंद्र पाठक जी को भारी मतों से जिताए, आपसे भी और अपने कार्यकर्ताओं से। वहीं पानीपत के विधायक महिपाल ढाडा ने भी वार्ड 14 के सुशील गर्ग के समर्थन में आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुशील गर्ग बड़े मतों के साथ जीतने वाले हैं। आइए सुनते हैं महिपाल ढाडा ने क्या कहा। और आज सुशील गर्ग जी के लिए समर्थन के लिए यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हमारे अभी स्पीकर हैं, उन्होंने इतना काम कराया कि खस्ता हाल पंचकुला को बाहर निकालने का काम उन्होंने किया है। जब पहले हमारे यहाँ से मेयर होती थी, उस मेयर की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे निगम के डेवलपमेंट के काम रुके। डेवलपमेंट के काम रुकने की बात यही थी कि भाई जब भी कोई वो काम करने थे तो वो इनको लेटर डालकर उस काम में अड़ंगा डालते। अब वो अड़ंगा डालने वाले लोग आज फिर मैदान में आ गए, और जब वो अड़ंगा डालने वाले लोग मैदान में है तो बताइए इसका पंचकुला का जो विकास है वो कैसे संभव हो पाएगा। अभी जैसे ही निगम का चुनाव और उनके टर्म खत्म होने के बाद तो 2 साल का टाइम था, 2 साल में 4000 करोड़ रुपए के काम करा के पंचकुला के लोगों को नरक से बाहर निकालने का काम किया। हम लोग चाहते हैं कि इस बार फिर निगम में हमारी अपनी सरकार बनने वाली है, हमारे अपने कुलभूषण जी बनने वाले हैं। हमारे वार्ड नंबर 14 से भाजपा और जजपा के साझे प्रत्याशी आदरणीय सुशील जी, वो यहाँ से बड़ी मतों से जीतने वाले हैं। जब वो यहाँ से जीत कर जाएंगे तो इनको पता है, टिप्स पर है कि यहाँ पर कौन से विकास के काम होने बाकी है, कौन से काम हो चुके हैं, किन कामों को कराने से हमारे यहाँ के वार्ड के लोगों को लाभ मिलेगा। और इन्होंने अपने कुछ पर्सनल वायदे भी किए हैं कि हमने सोसाइटियों की कोई प्रॉब्लम को कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है, हमारे यहाँ पर अगर मार्केट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। इतना ही नहीं है, एक विचार को लेके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा विचार है भारत माता की जय, और भारत माता की जय का मतलब ये है कि संपूर्ण विकास होना चाहिए, और संपूर्ण विकास जब पंचकुला का होगा तो निश्चित तौर पर वो स्मार्ट सिटी की कैटेगरी के अंदर भी आएगा। स्मार्ट सिटी की कैटेगरी के लिए जिस प्रकार के मापदंड अपनाए जाने हैं, उन मापदंडों को लेकर सुशील जी अपने क्षेत्र में काम करने वाले हैं। वार्ड नंबर 14 की जब भी इन मापदंडों पर कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे तो ध्यान में आएगा कि जजपा और भाजपा के हमारे इस कैंडिडेट ने वो अथक काम किया जिससे पंचकुला स्मार्ट सिटी के अंदर आ सके। हम लोगों को जो लोगों से अपूर्व जन समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि सुशील जी बहुत बड़े मतों के साथ, चाबी के साथ ताला खोलेंगे। अब बात करते हैं कौन बनेगा मेयर कार्यक्रम की। पंचकुला नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला के सेक्टर 16 के अग्रवाल भवन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति एवं राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा मेयर प्रत्याशी कुलभूषण गोयल भी मौजूद दिखे। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने आज सेक्टर 5 में शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से पद के उम्मीदवारों के समर्थन के लिए आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने बहुत जल्द बंगाल में बीजेपी की सरकार आने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, वहीं पंचकुला नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी अपनी जगह बना ही लेगी।
इसके साथ साथ पंजाब में भी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी की जीत का दावा किया। ईमानदारी की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करना हो, चाहे विकास की बात हो, और एक तीसरा विषय और, आप क्योंकि उस समझदारी से काम करने वाले लोग हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए, डेमोक्रेसी को बचाने का काम, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारतवर्ष। आज़ादी के समय हमने अपने संविधान में इसका प्रावधान किया है, चाहे प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार या स्थानीय निकाय। लेकिन कुछ हमारे लोग, कुछ नेता, कुछ पार्टियां जब सत्ता छूट जाती है तो हताश हो जाते हैं। कुछ पार्टियों को आजकल हताश बड़े हुए हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को उखाड़ा जाए। कोई भी बात, नई बात मोदी जी करते हैं, नए आयाम बहुत खड़े कर रहे हैं। रिफॉर्मिस्ट है वो आदमी। कोई गलत चीज़ उसको कैसे रिफॉर्म किया जाए, लंबी एक प्लानिंग लेकर के चलते हैं। कितने ही उदाहरण हैं, जब वो करने लगे शोर शराबा हुआ, बाद में सब कहते हैं ठीक है। जीएसटी इस देश में लागू हुआ तो कितना हो हल्ला किया, हमारे व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं, हो हल्ला किया था ना, क्यों किया था ना। अब कोई जीएसटी की तकलीफ है, कोई बताइए, है कोई तकलीफ? तान के सोते हैं लोग कि ठीक है, जो काम किया वो दिखाना है, चोरी क्यों करनी है, एक ही प्रकार की भैया बनाएंगे। पहले हमारी दो प्रकार की भैया बनती थी, एक सरकार को दिखाने के लिए, घर में रखने के लिए, दो भैया बनती थी। आज बनानी पड़ती है दो भैया। हो सकता है कोई अभी बना लेता हो, लेकिन वो बंद करनी पड़ेंगे, क्योंकि भारत का है। इसी प्रकार से चाहे 370 की बात हो, सीएए की बात हो, चाहे कोई भी विषय, वो विषय आज किसानों के कानून के लेके आ रही है बात। धीगा मस्ती कि हम इसको खत्म कराएंगे। भाई लोकतंत्र है, खत्म कराना है तो सदन में बहस करो, मीडिया में जाओ, जनता के पास जाओ। धरना दे देंगे जब तक हम कानून नहीं हटवा लेंगे, हम उठेंगे नहीं। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? क्यों नहीं कहते ना? तो इसका जवाब भी देना है, और जो शरारतें कर रहे हैं लोग, उन्हीं को जवाब देना है। देना अपनी ताकत से है। हमारी ताकत कौन सी है, किस चीज़ की है? किस चीज़ की ताकत है हमारी? वोट की। इसके साथ अगर आप ताकत से अपना इस्तेमाल करके उनको सबको मंसूबे अगर उनके ख़त्म कर देंगे, इस प्रकार के काम करने के, उनको सबक सिखा देंगे, तो फिर केवल नगर निगम में साफ सफाई के लिए नहीं, एक संदेश देने के लिए भी वोट देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, तो बाकी सबकी हवा खराब होगी। आज हम ऐसे ऐसे कठिन स्थानों पर भी जाकर के परचम फहरा रहे हैं। हैदराबाद 4 सीटें थी, 48 आई हैं नगर निगम में, 4 से 48। बंगाल बहुत जल्दी आपकी झोली में आने वाला है, कभी आज तक बंगाल में नहीं आए थे। जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स ये भारतीय जनता पार्टी ने जीता। जम्मू कश्मीर वैली में लोगों ने वोट दिए हैं। फर्स्ट कोई मेजोरिटी किसी को नहीं मिली है, लेकिन बिगेस्ट पार्टी टू विन वो भारतीय जनता पार्टी। बाकी सब नीचे रह गए, चाहे एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, बाकी सब नीचे रह गए। जम्मू कश्मीर में अब अगली विधानसभा भी आपकी आने वाली है, और बहुत दूर मत जाओ, पंजाब भी आएगा। ये देश में नकारात्मक सोच, देश को खंडित करने की सोच, इसको नकारने का काम देश की जनता करेगी, और वोट के माध्यम से करेगी, लोकतंत्र के माध्यम से करेगी। तो मित्रों, ये तीसरा विषय आप लोगों से। इसी कड़ी में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए साइकिल रैली निकाली। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रैली बीजेपी चुनावी कार्यालय सेक्टर 8 से शुरू की गई और लगभग सभी सेक्टरों से निकालकर बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैप्टन अभिमन्यु, चंडीगढ़ अध्यक्ष अरुण सूद के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की तरफ से चुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी सभी 20 वार्डों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए। मेयर पद और पार्षद पद के लिए चुनाव प्रचार किया गया, जिसमें सेक्टर 11 में जनसभा करते हुए मेयर पद के उम्मीदवार उपेंद्र कौर अहलूवालिया दिखाई दिए। पंचकुला नगर निगम चुनाव की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एचबीसी न्यूज 18। एचबीसी न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आने वाले 27 दिसंबर को वोट जरूर करें।